हेलो एवरीवन। तो कल के पार्ट में हम लोग देखे थे वांग जी उस रेस्टोरेंट में बैठ के एक लड़के को बता रहा था विंग और उसका दोस्ती का बातें, जिसमें वो बता रहा था विंग बहुत शरारत करता था, जिसके वजह से उसको बहुत जल्दी ही क्लाउड रेसेस छोड़ के उसके अपने घर वापस जाना पड़ा था। तो आज के पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। जब क्लाउड रेसेस में वेन सेट से हमला हुआ और क्लाउड रेसेस को पूरा जला दिया गया और सबको बचाने के लिए मैं वेन के हाथों पकड़ा गया और वेन लोग मुझे चिसन वेन सेक्ट लेके गया, जहाँ पे विंग भी था। वेन चाओ ने हम सबको सनु केप में सनु से लड़ने के लिए लेके गया था। उसी केप में विंग मैं के लिए अपने सीने में हॉट आयरन मार्क लिया। उसी केप में सबको बचाने के लिए अपने जान का भी परवाह नहीं किया विंग। और उसी केप में हम दोनों ने मिलके उस विशाल शनु को मारा था। शनु को मारने के बाद विंग को बहुत तेज फीवर आ गया था। तब मैं उसके लिए एक म्यूज़िक प्ले किया था जो मैं सिर्फ उसी के लिए लिखा था, जो मैं अभी तक किसी को नहीं सुनाया उसके सिवा। शनु केप से निकलने के बाद हम लोग दोनों फिर से अलग हो गए, लेकिन कुछ दिन बाद मुझे फिर खबर मिला चिशान वैन क्लैन ने जैन क्लैन के ऊपर हमला कर दिया है। जैन क्लैन को पूरा जला दिया गया है। सेक्ट लीडर जेंग और मैडम यू को मार डाला गया है, लेकिन जंग वाइया, विंग और लेडी जेंग का कोई खबर नहीं था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ये सुनते ही मैं क्लाउड रेसेस से निकल गया विंग को ढूंढते ढूंढते 1 महीना हो गया था, लेकिन विंग का कोई खबर नहीं था। ढूंढते ढूंढते मुझे जंग वाइया मिला जो विंग को ढूंढ रहा था। हम लोग दोनों मिलके और 1 महीना विंग को ढूंढे, फिर हम लोगों को विंग दिखा। उस दिन विंग वेन जूलियो और वेन चाओ को मार दिया, किसी शॉट से नहीं, एक फ्लूट के द्वारा, जिसमें पूरा रिसेंटफुल एनर्जी भरा हुआ था। मैं चिल्ला के विंग से कहा, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? अभी के अभी रुक जाओ अभी के अभी और मेरे साथ गुस्सू चलो। मैं उस दिन उसके लिए बहुत वरिड था, लेकिन उसने भी मुझे चिल्ला के कहा, लान वांग जी तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले, और मैं क्यों तुम्हारे साथ गुस्सू चलूँ? विंग के मुंह से ये सुनते ही मेरे दिल में दर्द होने लग गया। पहली बार विंग ने मुझे लांचा नहीं पूरा नाम से बुलाया। मैं समझ गया ये मेरा विंग नहीं है, ये जो खड़ा है ये वेविशियन है। मैं अब कुछ नहीं बोल पाया और मैं गुस्सू चला आया। फिर हम लोगों का मुलाकात बैटल फाइट में हुआ, जहां विंग के हेल्प से हम लोग वेन रोआन को हराया और उसे मार डाला। फिर हम लोग बिछड़ गए। सब कुछ ठीक तो नहीं था, लेकिन कम से कम वो अपने फैमिली के साथ था। लेकिन एक दिन वो जिन सेक्ट आया वेंगनिन के लिए, वहाँ वो सबके साथ लड़ा और वेंगनिन को एक पॉपिट में बदल दिया, क्योंकि वेंगनिन मर चुका था। विंग उस दिन सारे सेक्ट से अलग होके वेन मेंबर लोगों को लेके इलिंग चला गया। उस दिन मैं विंग को रोकने के लिए गया था। उसे मैं गुस्सू ले आना चाहता था, लेकिन मैं रोक नहीं पाया। उस दिन मैं रोने के सिवा और कुछ नहीं कर पाया। विंग वैन मेंबर के साथ इलिंग में एक फैमिली की तरह रहने लगा था। मैं उसे विजिट करने गया था एक बार इलिंग में, क्योंकि उसके सीजिया का शादी था और वो अपने सीजिया से बहुत प्यार करता था। और मुझे पता था मैं अगर उसे ये खबर नहीं दूंगा तो उसके पास ये खबर कभी नहीं पहुंचेगा। मैं जब इलिंग के मार्केट में विंग से मिला तो मेरा फिर से दिल ज़ोरों ज़ोरों से धड़कने लगा। जैसे लग रहा था मेरा दिल थम गया था बहुत दिनों के लिए, और वो फिर से धड़कने लगा है। मुझे पता था मैं विंग से प्यार करता हूँ, लेकिन उस दिन मुझे फिर से पता चल गया कि विंग मेरा प्यार, मेरा ज़िंदगी है। उस दिन मैं पहली बार आयुएन से मिला
उस दिन हम लोग तीनों एक साथ इसी रेस्टोरेंट में बैठ के एक फैमिली की तरह खाना खाए थे। आयुन ने पहली बार मुझे बाबा बोला था उसी दिन, और उसी दिन विंग को भी आयुन ने बाबा बोला था। विंग मुझे ब्यूरल माउंट लेके गया अपने साथ और सारे वैन मेंबर से मिलाया। वो लोग मुझे बहुत सारा प्यार दिया। मैं उस दिन बहुत खुश था। लेकिन दूसरे दिन जब मैं क्लाउड रेसेस वापस आने लगा तो मेरे दिल में फिर से पेन होने लगा। मैं फिर से विंग को कहा, विंग मेरे साथ गुसू चलो। विंग कहा, लंचा मैं कैसे चलूँ बताओ, इन लोगों को छोड़ के मैं कैसे जाऊँ। मैं अगर चला गया तो सारे सेक्ट के लोग मिल के इन लोगों को मार डालेगा और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। लंचा तुम्हें याद नहीं हम लोग लैंटर्न फेस्टिवल के दिन दोनों क्या विश किए थे? वांग जी ने कहा, हमेशा कमज़ोरों का साथ दूंगा और उन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। तब विंग ने मुझे ये कहा था, लंचा मैं यहाँ अपना धर्म निभाता हूँ, तुम वहाँ अपना धर्म निभाओ। वांग जी उस लड़के को बोलने लगा, ऐसे इंसान से मैं कैसे ना प्यार करता बोलो। ये बात सुन के वो लड़का अपना सर हाँ में हिलाया और फिर वांग जी बोलने लगा, 1 साल बाद वो दिन आ गया जब मैं विंग को पूरी तरह से खो दिया था। वेंग निन के हाथों से जिन जुशियन मारा गया और नाइटलेस सिटी में सारे वैन लोगों को मार दिया गया। ये देख के विंग अपना कंट्रोल खो दिया और सारे सेट के खिलाफ लड़ने लगा। सारे सेट के लोग विंग के खिलाफ हो गए और उसे मारने के लिए उतावले हो गए। लेकिन मैं उसे उस दिन रोकने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो मुझे समझा नहीं। वो समझा मैं भी उसे मारने गया। वो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं किया। उस फाइट के बीच उसके सीजिया आ गई, इसलिए विंग थोड़ा शांत हो गया। लेकिन एक जिन मेंबर विंग को पीछे से मारने के लिए गया था, लेकिन उसके सीजिया आ गया बीच में विंग को बचाने के लिए, और इसलिए उसके सीजिया मारी गई और फिर से विंग अपना कंट्रोल खो दिया। वो सीजिया जिसको वो जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, इस दुनिया में अगर वो किसी से प्यार करता था तो वो सीजिया ही था, और वो सीजिया ही उसके गोद में सर रख के मर गई। तो उसको कैसे कंट्रोल रहता अपने ऊपर। वो अपने पूरे पावर से टाइगर इन सील को तोड़ दिया, लेकिन पॉपिट तब भी नहीं रुका। टाइगर इन सील का 2 पार्ट हो गया और वो जाके पहाड़ी के किनारे खड़ा हो गया और चिल्ला के रोने लगा। मैंने कहा, विंग वापस आ जाओ। उसने कहा, लंजा सब ख़त्म हो गया, ये लोग सारे वैन मेंबर को मार डाले हैं। मेरी सीजिया भी अब नहीं रही लंजा, सब मेरी गलती, सब के सब मेरी गलती। मैं कहा, विंग तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम वापस आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। विंग मेरा बात नहीं सुना। वो खाई में कूद गया और मैं दौड़ते हुए उसके हाथ पकड़ लिया। विंग ने कहा, लंजा मुझे जाने दो, मैं अब जीना नहीं चाहता। ये सुनते ही मेरे मुंह से सिर्फ उसके नाम के सिवा और कुछ नहीं निकला। मैं सिर्फ कहा, विंग। विंग ने कहा, लंजा तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल मेरे लिए एक अच्छा याद था। अगर मुझे और ज़्यादा ज़िंदगी में टाइम मिलता तो मैं और ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता। अब मुझे जाने दो लंचा, मुझे माफ़ कर देना लंचा, मैंने तुम्हें हर्ट किया। तभी मेरे पास जंग वाया आया और पत्थर पे उसके शॉट से स्टेप कर दिया। विंग ये देखते ही मुझे बचाने के लिए अपने हाथ छुड़ा के खाई में गिर गया और बस सब ख़त्म हो गया। वो चला गया मुझे छोड़ के। ये सुनते हैं वो लड़के ने कहा, तो अभी तक तुम अपने फ्रेंड से इतना प्यार करते हो? वांग जी ने कहा, हाँ, और मरते दम तक करूँगा। लड़का ने कहा, वो तो अब मर चुका है, तुम्हें नहीं लगता है अभी तुम्हें भूल जाना चाहिए उसे? ठीक है, अगर तुम भूल नहीं पा रहे हो उसे
तो मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ उसे भूलने में। लज्जा कहा, नहीं, मैं उसे भूलना नहीं चाहता हूँ। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। वैसे तो ये बात अगर वांग जी किसी के भी मुंह से सुनता तो वांग जी अपना बीचन से उसका सर उसके बॉडी से अलग कर दिया होता। उस लड़के के मुंह से ये बात सुन के वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो सारा बात सुन रहा था और शांति से बैठा हुआ था और उस लड़के का सारे सवाल का जवाब भी दे रहा था। उस लड़के ने कहा, ठीक है, तुम जब नहीं चाहते हो तो मैं मदद नहीं करता हूँ तुम्हें। वैसे ये बताओ, तुम्हें कोई अफसोस है? वांग जी जल्दी से आंसर दिया, हाँ, मुझे अफसोस है। उस लड़का ने पूछा, क्या अफसोस है तुम्हें? वांग जी ने कहा, मैं उसे बता नहीं पाया मैं उसे कितना प्यार करता था और करता हूँ और करता रहूँगा। मैं उसे बता नहीं पाया मैं हमेशा उसी के साइड में था, उसी के साइड में हूँ और हमेशा उसी के साइड में रहूँगा। उस लड़के ने पूछा, तुमको क्या लगता है, तुम अगर उसे बताते ये बात तो वो नहीं मरता, सब कुछ बदल जाता, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता? वांग जी ने कहा, नहीं, शायद वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, शायद वो सब कुछ नहीं बदलता, शायद वो मर भी जाता, लेकिन मरने से पहले वो ये तो जान पाता उसके साइड में एक इंसान हमेशा था, है और रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल से फिर मिलूँगी और कल नया पार्ट लेते आऊँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए वांग शन फैन के साथ। बाय बाय।